Good evening everyone. Welcome to my new vlog. This is me हिना तारिक. Dear guys, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. गाइस मैंने शाम में व्लॉग स्टार्ट किया है. सो के सोई नहीं हूँ. काम बहुत बहुत किया है क्योंकि गाइस आपको पता है जब हम घर से बाहर होते हैं तो फिर हमारे घर में कपड़े बहुत जमा हो जाते हैं. हमारा घर बहुत गंदा हो जाता है. वॉशरूम बहुत मैसी हो जाता है. हर एक एक चीज़ बहुत गंदी हो जाती है. तो इसीलिए गाइस मैंने आज सुबह उठकर लगा ली मशीन और मशीन में मेरा कर दिया बुरा हाल. मैंने सिर्फ अपने कुछ कपड़े धोए और अब्बू का बिस्तर धोया इस तरह से बस. लेकिन गाइस मैं इतना ज़्यादा इतना गंदा थक गई क्योंकि लाइट का टेम्परेचर यहाँ पर इतना 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 कम होता है कि हमारे ये जो मासूम से पंखे हैं ना बेचारे ये तक भी नहीं चलते हैं. तो गाइज़ इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई मशीन लगाकर बहुत ज़्यादा. मैंने फिर अब्बू को कहा अब्बू वो इलेक्ट्रिशियन को बुलवाएं और इस वॉशिंग मशीन को सोलर पे करवाएं. एटलीस्ट कपड़े तो धुलेंगे भाई. इतने कपड़े हाथ से नहीं धुलते मुझसे. ब्रश मार मार के ये गरीबड़ी के हाथ दुखने लग गए हैं गाइज़. मुश्किल ठीक होती हूँ फिर आसानी से बीमार हो जाती हूँ. मुश्किल ठीक होती हूँ फिर कोई ना कोई मसला. खैर खुदा बाप का बहुत रहम है जो भाई ये हारियाँ बीमारियाँ हम पर चलती रहती हैं. फिर सारे कपड़े शपड़े धोने के बाद एक छोटा सा बैंक का काम था वहाँ गई. वो काम ख़त्म कर आई. उसके बाद आते हुए थोड़ा चिकन लेकर आई. फिर मैंने चिकन बिरयानी बनाई और उसके बाद तारिक भी आ गए. तारिक जैसे ही आए तो फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया और रेस्ट किया. जब रेस्ट किया तो फिर ये आप देखें गाइस, ये देखें ये स्वेल हो रही जगह क्योंकि बहुत मज़े वाला रेस्ट किया था. अब मैंने सोचा क्यों ना कि थोड़ा सा भूख लग रही है कुछ खाया जाए और फिर अपने गाइस के लिए कुछ अच्छा सा व्लॉग बनाया जाए. तो बस गाइस वैसे तो कल भी तारिक बाहर से ही कुछ लेकर आए थे रात में. कल तो खैर दोपहर को भी हमने बाहर से ही खाया था, रात को भी बाहर से ही खाया था. लेकिन आज मैंने बनाई चिकन बिरयानी. तो अभी मुझसे वो गिला कर रहे थे ना तूने अभी क्यों बनाई है चिकन बिरयानी, तू कुछ सालन बना लेती. फिर रात को मैंने बोला तूने तो बोला था तू ट्रीट दे. मैंने वो कह रहा अच्छा चल ठीक है बिल्कुल रिलैक्स हो गया कि चल यार आज बाहरों कुछ खावांगे. वैसे भी मैंने अपनी हानिया से प्रॉमिस किया था कि हानिया आज हम रोस्ट खाने चलेंगे. जाएंगे लेकिन लेकर आ जाएंगे क्योंकि बाहर खाना तारिक को पसंद नहीं है. और बस इसीलिए हम लोग घर पर लेकर आते हैं और घर पे खाते हैं. मैं अपनी बिरयानी की थोड़ी सी आपको शक्ल दिखा देती हूँ. ये चेक करें गाइस, ये है मेरी बिरयानी और जितनी अच्छी शक्ल लग रही है ना गाइस उतने ही मज़े की बनी है. यकीन करें गाइस. आप लोगों ने कमेंट में ये भी नहीं बताया कि मेरी मेहंदी कितनी गंदी लगी हुई है. कितनी बुरी बात है गाइस. वैसे आप लोग सब कुछ देख लेते हैं लेकिन कुछ बताते नहीं हैं. और बस जब तक मैं थोड़ा सा खाना शाना खाती हूँ और खाना खाती हूँ चाय बनाती हूँ. और चाय से याद आ गया है कि दूध आ चुका है और चाय का अब्बू कह कर गए हैं कि है ना चाय बना ले. देखे गाइस हमारी जो मिर्ची थी ना वो आज और बेचारी गल गई हैं. ये देखें अब ये मिर्ची का अचार डल नहीं सकता है लेकिन तारिक के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं वो अचार मसाला ले आई थी. दूध शुद्ध आ चुका है और अभी चाय बनाने लगी हूँ. मैं तारिक को कह रही थी जाके बर्फ़ अभी लेकर आ जा फिर तू जाएगा तो फिर तो भाई देर से ही आएगा. तो वो कह रहा है ना मुझे थोड़ा सा काम है मैं वो करके आता हूँ क्योंकि मैंने चाय पीनी है अभी. मैंने बोला अच्छा जैसे आपकी मर्ज़ी. खैर तारिक को कब बहुत पसंद है. आप लोगों ने कमेंट में मुझे ये तक भी देखा कैसे मैंने ये देखा आपके ब्लॉगर के नए काम. खैर उस आप लोगों ने तो मुझे व्लॉग में ये आप लोगों ने तो कमेंट में ये भी नहीं बताया कि तारिक को कब कैसे लगे. लेकिन तारिक को कब बहुत पसंद आए हैं और आप लोगों ने पूछा भी नहीं कि हिना आपी हिना आंटी या फिर हिना कप कैसे है, तारिक भाई को पसंद आए कि नहीं है. आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तारिक में, मैं समझ सकती हूँ. लेकिन आप लोगों को चाहिए था पूछना कि भाई तारिक को कब कैसे लगी. उन्होंने रात में भी उसी में चाय पी फिर सुबह भी उसी में उन्होंने चाय बनाई. सुबह मैं नहीं उठी थी क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ. आप खुद ही चाय बनाएं और बस जॉब पर चले जाएं. फिर जब मैं उठी तो फिर उठने के बाद भी मैं अपने कामों में लगी रही. ऐसे जाना पड़ेगा. ये देखेगा सिर्फ ये इतने से कपड़े धोए मैंने, थोड़े से अपने कपड़े धोए हैं और बाकी कपड़े जो हैं वो मेरे ऊपर हैं. वो अब्बू का बिस्तर था इसीलिए वो ऊपर सूख रहा है. उसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है. बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तब तक के मैं
फ़ोन सुन लो, फ़ोन पे घंटियाँ बज रही हैं, ट्रिन ट्रिन ट्रिन। The next day. मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग बाहर जाएंगे खाना शाना खाने के लिए, तो रेडी शेडी हुए थे। खैर अब तो मैंने सारा मुंह साफ़ कर दिया है अपना, क्योंकि मेरे से एक भारी मिस्टेक हो गया भैया। और वो ये हुआ है कि मैं अपना फ़ोन घर पे भूल कर चली गई और मैं तारिक हानिया हम लोग बाहर चले गए। हाय, वहाँ पर जाके हमने हानिया को बॉलिंग लेकर दी। बॉलिंग बड़ी वीआईपी बनी हुई थी। वैसे तो बॉलिंग जो होती है वो फनलैंड में, वो जो प्ले एरिया में बच्चों के, तो वो सिर्फ बॉल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा अच्छा सा, बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोटोकॉल दिया हुआ था उन्होंने, और वो एसी वेसी लगाया हुआ था। और ना वो स्क्वायर शेप के उन्होंने फोम रखे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट डिज़ाइन के। जैसे उसके ऊपर जो कपड़ा था ना, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त था, बहुत आला था। खैर मैं फिर हम लोग वहाँ पर लेकर गए हानिया को। फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने से पहले तारिक ने हमें आइसक्रीम खिलाई थी, वो भी मैंने मिस कर दिया। मैंने बोला तारिक मैं फ़ोन नहीं लेकर आई, मैं आप सबको दिखाती कि लिबर्टी का खाना बहुत बहुत अच्छा होता है और बहुत साफ़ सुथरा होता है। लिबर्टी का खाना ही मुझे पसंद है। मैंने यहाँ पर और बहुत जगह पे खाना टेस्ट किया है, जैसे हुसैनी पर और इधर उधर उधर उधर, लेकिन जो बात लिबर्टी की है वो किसी की भी नहीं है। और बस अभी थोड़ा बहुत खाना हम लोग खा चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको और दिखा देती हूँ। और बस हानिया मेरी सो चुकी है, क्योंकि वो बहुत थक गई थी बॉलिंग पे। असल में हमें बॉलिंग पे उतार के तारिक किसी काम से चले गए थे। जैसे वो उस काम से आए हैं तो हानिया ने एक बार दो बार, जैसे 10 से 15 मिनट का टाइम होता है बॉलिंग पर, तो जैसे ही वो टाइम ख़त्म होता था हानिया मम्मा और ओके भाई, और मम्मा और, फिर और करते और कर दिया। तो ऐसे 2 से 3 बार हानिया ने उसमें बॉलिंग प्ले एरिया में अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज़ किया है। और मैं बाहर चेयर पे बैठी हुई थी, तो तब भी मैंने सोचा कि हाय काश मैं अपना मोबाइल लेकर आती, मैं हानिया की यहाँ पर जितने भी जॉयफुल मोमेंट्स हैं वो मैं सारे कैप्चर करती, मैं कुछ आप लोगों से शेयर करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बस अब हानिया को थोड़ा सा उठाती हूँ, भाई उठ जा। और तारिक सो चुके हैं, अबू सो चुके हैं, तो बस अभी हम उठाती हूँ हानिया को। खाना वाना अगर वो उसका मूड हो खाने का तो वो खाना वाना खाए, और फिर देखते हैं कि आगे का क्या सीन पार्ट बनता है। जो भी सीन पार्ट होगा, जैसे भी होगा, मैं आपको बताऊंगी। मैं खुद भी बहुत थक चुकी, ये देखिए मेरी आंखों में एक अलग सी चमक है यार। खैर देखते हैं कि आगे आगे हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। हानिया को पहले उठाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि भाई हम लोगों ने रात को क्या क्या लाया था और क्या क्या खाया था। A few moments later. गाइस हानिया उठ चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग का सुबह का नाश्ता, क्योंकि रात को तो हमने जो खाना था वो हमने खा लिया है। मैंने गुड मॉर्निंग से व्लॉग इसीलिए स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा अब जो व्लॉग चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं। बस फ़ोन ना लेकर जाने की वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, तो कल का और आज का सेम हो जाएगा। तो बस जहाँ से मैंने स्किप किया था वहीं से मैंने कंटिन्यू किया है। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नाश्ते में क्या होने जा रहा है। ये रात को हमने टिक्का फोड़ दिया था और ब्रोस्ट रह गया था, तो मैंने कहा जब भाई सुबह सुबह नाश्ते में हम वो करेंगे, ये ब्रोस्ट खाएंगे, तो स्टिंग भी पी जाइए। देखें ये बला उठी है, से हेलो एवरीवन पीते हैं और फिर आपसे आगे की रूटीन शेयर करते हैं कि आज हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जो कल कपड़े धोए थे वो नीचे लेकर आएंगे, उनको तय बनाकर उनको अलमीरा में रखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आगे आगे क्या करना है। अब्बू के बिस्तर का मैंने वो ग्लाफ तार दिया था, वो चढ़ाना है आज। थोड़े थोड़े काम सारा दिन, रोज़ कोई ना कोई काम निकलता जाता है, तो वो हम करते जाते हैं। गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी व्लॉगर का मुंह छोटा हुआ है कि नहीं। देखे गाइस पहले यहाँ पे ऐसे था, अब सेट होती जा रही हूँ गाइस, और ऐसे था इतना बड़ा मुंह, अब छोटा छोटा होता जा रहा है गाइस। चलें गाइस अब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये देखें भाई अपना, ये आपको दिखा रही है, इसमें ये आवाम लेके बैठी हुई है कि मुझे इसमें स्ट्रिंग डाल कर दो, और बस खाते पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। One eternity later. ये देखें पसीनों पसीन, गर्मी के शमीन शमीन शलीन। हाय ये देखें गाइस, जो मैंने कल कपड़े धोए थे वो ये ये हैं वो कपड़े। ये अब्बू का ये जो ग्लाफ है ना बिस्तर का, ये भी मैंने सारा ब्रश मार के धोया था, और ये सारे कुछ कपड़े हैं। और गाइस चलो जी, इसके पैंट बल्ले बल्ले,
क्योंकि हम ये वाली पैंट अनफॉर्चुनेट हम लोग लेकर नहीं गए थे मीरपुर खास, और इसकी ये डाई हार्ड वाली जो है ना फ़ैन है इस पैंट की, इसको बहुत 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 पसंद है। लाइट ने बड़ा जलील किया हुआ है, इतनी कम लाइट है, इतनी कम लाइट है कि हमारा पंखा तक नहीं चलता है इस लाइट से। अब सोच रहे हैं कि किसी दूसरे साइड से लगवा लें, क्योंकि यहाँ पर मीटर शीटर का कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, सिर्फ कुंडा सिस्टम है। 10-15 घर हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके पास मीटर नहीं है, उनमें से एक घर मेरा भी है जिसमें मीटर की सहूलत नहीं है। काश यहाँ पर भी ट्रांसफार्म लग जाए और हम मीटर शीटर लगवा लें। हाँ, साड़ी भी जिंदगी सुख च आ जाए। पक्खा देखो इन्ना घट लाइट, पंखा तंखा ही नहीं चल रहा वा, सारी दिहाड़ी सोलर नूं जिहड़ा ना रगड़ी दा वा। खैर चलो कोई गल नहीं, जो खुदावा अपने सारिया सहूलतां दित्तियां ने तो फिर इस्तेमाल करो। सोलर का पक्खा चलाते ही लाइट नूं बीमारी पै जाती, मतलब हर किसी काम दे विच कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही है वा। खैर मैं तारिक नूं कॉल की, मैं क्या सर जी हुक्म करो की पकावां। सर जी का हुक्म ऑलमोस्ट ऑलरेडी हमेशा तो हमेशा तक एक ही रहा वा, दाल दाल है ना, पतली पकाई है ना, फ्राई ना बनावे। मैं क्या ओके जी दाल बनाने आ, रोटियां छोटियां बनाइया, हुण दाल ओदी सुन लवो जी जी जी। कैंची तेज़ करा लो तो छुरी तेज़ करा लो, और तुसी सब करवा लो। और बस तारिक दे कहण दे मुताबिक दाल रख दी है, रोटियां पक चुकी ने, बस हुण 12 बजने वाले। गाइस एक मैं आपको बात बताती हूँ, हमारे घर में ना एक अभी मोहल्ले से एक लड़की आई, लड़की नहीं एक औरत, शादीशुदा, 2 बच्चे हैं उसके। वो आई तो तकरीबन 11:30 का टाइम हो रहा था, तो मैं किचन में थी, आटा वगैरह निकाल रही थी और दाल वगैरह साफ़ कर रही थी। तो कह रही अभी आप उठी हैं? मैंने बोला नहीं अभी नहीं उठी। कह रही अभी आप ब्रेकफास्ट। मैंने बोला अभी ब्रेकफास्ट नहीं रेडी कर रही मैं सुबह 6:45 बजे ब्रेकफास्ट, 7:15 तक हमारा ब्रेकफास्ट रेडी, ईट शीट सब हो जाता है। तो कह रही अच्छा। मैंने बोला ये मैं दोपहर की तैयारी कर रही हूँ। कह रही हैं हम तो अभी उठे ही हैं। मैंने बोला बस तारिक जाते हैं सुबह सुबह जॉब पर, तो बस फिर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हैं इस मामले में, रोटी छोटी टाइम नाल होनी चाहिए है, तो बस इसीलिए फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं तो सुबह जल्दी जल्दी बना देती हूँ, और अभी भी दोपहर का इसीलिए बना रही क्योंकि वैसे तो तारिक पॉइंट पर जा रहे थे और पॉइंट में आ रहे थे, लेकिन आज तारिक बाइक लेकर गए तो कोई पता नहीं तारिक 12 बजे ही घर आ जावे। हाय ही ना, वैसे भी जब से अम्मी के घर से हो गया है ना उसको कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है ही ना। पर खैर अब ये जो पीछे वाला सारा कचकरीरा है ये सारा है, इसको साफ़ करते हैं, समेटते हैं, झाड़ू शाड़ू लगाते हैं। कमरा काफ़ी गंदा हो रहा है, और मेरा जो वो है ना ड्रेसिंग जिसमें मेरा मेकअप लेपा पोती का सामान पड़ा हुआ है वो भी काफ़ी मिसमैच हो रहा है। सोच रही हूँ उसको सारा सेट करूँ, लेकिन सोच रही हूँ 2-3 दिन के बाद जब ऑर्डर आएगा। एक्चुअली मैंने इतना सारा मैंने मेकअप ऑर्डर किया हुआ है, वो मंडे या फिर ट्यूसडे तक आ जाएगा, क्योंकि मैंने कल ऑर्डर किया था। तो वो मोहतरमा कह रही थी कि मैडम 3 से 4 दिन में, तो अब सैटरडे संडे को तो इम्पॉसिबल कि वो आए, इसलिए मंडे या फिर ट्यूसडे को, कल क्या था फ्राइडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे तक मेरा पार्सल भी आ जाएगा। तो फिर देखते हैं। मैंने बहुत सारा मेकअप मंगवाया है गाइस। एक मज़े की बात बताऊं, मैंने मेकअप तो बहुत सारा मंगवाया लेकिन मुझे करना नहीं आता। आज तक मुझे मेकअप करना आया ही नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आपकी व्लॉगर सामने आती है इसी मासियों वाले हाल में आती है, इसी रूप में आती है, ऐसे जी। इसको मेकअप करना आता है। ये देखें अभी भी इसने पानी का मेकअप किया हुआ है सारा, और बस अभी जाते हैं, दाल चावल को तड़का लगाया हुआ है, देखते हैं और आगे का सीन क्या है वो आपको बताते हैं। तब तक आप एक छोटा सा काम कर दें। काम तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपकी व्लॉगर आपसे क्या काम करवाने वाली है। ये आप आवाज़ सुने, ये दाल का जो मैंने वो तड़का लगा रही हूँ ना, ये उसकी आवाज़ है, सुहानी सी, सुनहरी सी, मीठी सी, प्यारी सी। तो बस अब आप एक छोटा सा काम करें जब तक मैं दाल को तड़का शड़का लगा दूँ और ये थोड़ा सा काम शाम समेट लूँ। आप एक प्यारा सा कमेंट करें, और इतना बोलने के बाद मुझे एक कमेंट आ ही गया है, और वो कमेंट क्या है, आपकी व्लॉगर पूरी की पूरी देशम देसी है, व्लॉगर को ये नहीं पता कि कमेंट ओपन कहाँ से तो
इसलिए कमेंट किया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत शुक्रिया जिस किसी ने भी कमेंट किया है। जब कमेंट पढ़ूंगी और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, और मैं उस बंदी का सब्सक्राइबर का नाम ज़रूर से ज़रूर लूँगी, ताकि मैं भी उसका तहे दिल से शुक्रिया करूं कि आपने थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दिया, आपने थोड़ा सा बस मेहरबानी की है, कमेंट करने शुरू किया है। जिसने भी किया है उसको बहुत 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 शुक्रिया। और अब एक और काम कर दें, जो इतना ही कुछ इतना बड़ा एहसान किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी मार्केट से आई हूँ गाइस, अभी आई हूँ, और घर आई जैसे ही घर पे आई हूँ ना, इस जग में ये लाल जग वा ना जड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾय ਸ਼ਾਇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾय ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਗਾਇਸ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, जो उन्हें अज चेंज करवा ही दित्तियां ने। फाइनली 1.5 महीने तो 2 महीने तो वो पिछे लगी हुई हैं, लेकिन इतफाकन पिछले महीने भी मैं 10 दिन अम्मी वाले के घर रह के आई, और इस महीने भी तकरीबन मैं पूरा हफ्ता अम्मी वाले के घर ही गुजार दिता। तो इसलिए उन्होंने चीज़ों के उत्ते बिल्कुल भी तारिक का ध्यान नहीं सी। मेरा ध्यान बार बार चूल्हे की तरफ जा रहा वा, किते चाह ना उबल के चूल्हे के विच आ जाए। इसलिए मैं क्या चलो नाले नाले थोड़े नाल थोड़ी जी गल्लां बातां करते हैं, और नाल नाल अपना काम मुकाने हैं। और बई बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सब्सक्राइब करन दा, लेकिन मैं चाहनी हाँ कि मेरे सब्सक्राइबर इस तरह वधन जिवें आसमान ते तारे ने, तो तुसी भी सब लोग स्टार्स ही हो, स्टारा तरह चमको, और मैनू भी स्टार बनाओ, स्टारा वांगू चमकाओ। और तुहाडे कोल एक ही तरीका वा, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। मैं तुहानूं दिखानी है कि किहड़ियां 3 चीज़ों के उत्ते अज तारिक ने नज़रे करम कीती है। पानी भी नहीं पीता आके, सब तो पहले चाय रखी है। मैं क्या अबू और तारिक चाय ज़रा ज़्यादा शौक नाल पीना पसंद करते हैं, तो फटाफट चाय शाय रखी है। और हुण मैं तुहानूं दिखाण जा रही हाँ, ज़रा अपने दिल थाम लवो, क्योंकि मैं तुहानूं दिखाण लगी हाँ कि मेरे घर दियां 3 चीज़ों के की हालात सी, और हुण उन्हें मैनूं दे बदले च की लिया के दिता वा। घर का वाइपर जो मैं तोड़ चुकी हाँ, और आ मेरे झाड़ू की और आ मेरे पोचे की हालत वा, आ हालत सी। और हुण गाइस होना तीनों चीज़ें आ गई ने। ए तुम लोग हट जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है अब हमारे घर पे। ये देखें गाइस, ये तारिक की बड़ी बड़ी मेहरबानी है। हम रास्ते में थे ना, तो तारिक मुझे कहता, मैंने कहा तारिक मैंने ना घर पे आके व्लॉग में बताना है कि तूने मुझे क्या लेके दिया है। कह रहा पागल है, व्लॉग च झाड़ू पोछा दिखाएंगी। मैं क्या हुण व्लॉग च जो कुछ लैके देंगा वही दिखावांगी ना, हुण सोने की अंगूठी तो नहीं दिखावांगी कम से कम। कहता अच्छा चल ठीक है। और आज पहली दफ़ा पहली बार दिल खुश होया, क्योंकि मेरा दिल नहीं टुटिया। क्योंकि मैं तारिक नूं क्या, तारिक मैं व्लॉग बनावांगी घर जाते, तो उन्हें मैनू फौरन किया ठीक है ना, तू घर जाके व्लॉग बना ले। और मैं हानिया ट्यूशन तो लैके आ रहा। भाई गाइस आज मेरी हानिया फाइनली ट्यूशन पहुंच ही गई है, और वो भी वो नाराज़ होकर गई है, मम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैं क्या नहीं भाई, मैं क्या नहीं, बहुत छुट्टियां हो गई ने, हुण स्कूल खुलण वाले ने, लिहाजा ए मस्तियां दा ए शशकियां दा टाइम हुण खत्म। बहुत घूम फिर लिया, बहुत इंजॉय कर लिया। हुण ओहदी एक इंजॉयमेंट रह गई, हुण मैं साइकिल लैके देनी आ। मैं नहीं, तारिक नहीं लैके देनी है। हुण देखो कि वो कदों लैके दिंदे ने उन्होंने साइकिल। और इस तो इलावा तारिक का पक्का प्रॉमिस वा कि सानू किंग वाटर पार्क लैके जाएगा। तो हुण देखो गाइस कि वो किंग वाटर पार्क तो कह रहे हैं कि अगले महीने स्टार्ट च ही लैके जावांगे। इस दफ़ा जाना से, लेकिन तुहाडे सामने ही सब सिचुएशन बनती रही। मीरपुर चली गई, उत्थे की होया की नहीं होया, जिस तरह भी होंदा रहा। उस तो बाद हुण बस कह रहे वा जिस तरह नेक्स्ट मंथ है ना, महीना चढ़दा वा, तनखावां आंदियां ने, तो साइयां दे कोल 2 पैसे आणगे तो किते सुट्टणगे ना। खैर शुक्र आ खुदा दा, अज जड़ियां चीज़ां मैनूं चाहीदियां सी खास तौर ते घर वास्ते लिया दित्तियां ने। हुण इन्हां चीज़ों नूं पैर मारन दा दिल कर रहा वा। हुण तारिक मैनूं रास्ते च कह रहा, अगर है ना तू हुण वाइपर तोड़िया ना तो तेरी खैर नहीं आ। क्योंकि गाइस मैं 1 महीने 3 वाइपर तोड़ चुकी सी। ए मेरी सज़ा के तौर पर तारिक ने मैंने 12वें महीने तो लटकाया होया वा। ए मैं 12वें महीने च लैके आई सी, और 12वें महीने की 25 से मैं लैके आई सी।
ਔਰ 12ਵੇਂ ਦੀ 30 ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਈਪਰ ਲਗਾਇਆ ਵਾਈਪਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵਾਈਪਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਡਾਂਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਰਿਕ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਈਪਰ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੀ। ਪੋਚਾ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਜੈਸ ਨੇ ਮੰਜੀ ਇੰਜ ਖੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਪਰ ਉਹਦੀ ਪੋਚੇ ਦੀ ਡੰਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਪੋਚਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਛੋੜ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਾਈਪਰ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਚਾय शाय ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੀ। चलो जी गाइस, बहुत सारा काम करने के बाद, बाज़ार से घूम के आने के बाद, घर का सारा काम करने के बाद, खाना शाना हमने खा लिया है। अब हम हो गए हैं रेडी टू स्लीप, सोने के लिए हम हो गए हैं बिल्कुल तैयार। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस, खुदा हाफिज़।